महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, चूंकि विधानसभा चुनाव होने इसलिए यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। सपा में गुंडे माफिया शामिल है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा सपा को बातों से नहीं लातों से समझ में आता, योगी आदित्यनाथ ने कहा। हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, एक बार फिर से ये बार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार ये तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको एग्रेसिव मोड में ये चुनाव जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की सफलता नहीं मिली थी जैसी उसको आशा थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं होने देना चाहती और ये चुनाव पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी ली है। साथ में देखिए लगातार आज से रैलियां शुरू हो गई हैं योगी आदित्यनाथ की, तमाम जो डिप्टी सीएम है वो लगाए गए हैं। अब इस तरह की भाषा और इस तरह की शैली हमें न केवल सत्ता पक्ष से बल्कि विपक्ष में भी यही सब देखने को मिलेगा। आने वाले समय में चुनाव और ज्यादा एग्रेसिव मोड में आने वाला है। बिल्कुल, और नीरज अगर हम देखें तो लगातार पोस्टर वॉर जो है वो भी नजर आ रहा है। यूं कहें कि क्रिएटिव होता जा रहा है, कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए चाहे पोस्टर के जरिए हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, या फिर ट्विटर हैंडल के जरिए, या फिर किसी भी तरह से जवाब देना है सत्ता पक्ष को या सत्ता पक्ष को विपक्ष को घेरना है, तो हर तरीके से आमने सामने। चूंकि इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, कांग्रेस पवेलियन के बाहर से बैठकर ये पूरा मैच देख रही है और बसपा की स्थिति क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। आकाश आनंद बाहर से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कहाँ हैं अभी किसी को पता नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय बिल्कुल एग्रेसिव मोड में है और सीएम योगी ने खुद जब कमान संभाली है तो अभी चुनाव और चुनाव की गर्मी और बढ़ेगी। बिल्कुल नीरज, और हमने जिस तरह से पोस्टर वॉर का अगर मैं यहाँ पे जिक्र कर लूं तो हमने जो रिसेंट में जो पोस्टर आया है जो बनारस में भी देखा जा रहा है, तो उसमें जिस तरह से जिक्र हुआ है कि अभी तो देखिए ये 2024 की बात हुई लेकिन 27 पर भी नजर है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो ये वाले उपचुनाव तो जीतना है ही, लेकिन साथ साथ वो पूरा कारपेट तैयार करना है जिसका रास्ता जाता है विधानसभा चुनावों तक। बिल्कुल, देखिए जो चुनाव 9 सीटों पर होने हैं ये 27 का रोड मैप है और इस चुनाव को जीतना बेहद जरूरी है। जो कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो दोनों के लिए ये चुनाव तो अगर कहा जाए सेमीफाइनल की तरह है। अगर फाइनल में खेलना है तो इस चुनाव को जीतना पड़ेगा और इसके लिए बिल्कुल आर पार की लड़ाई इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मची हुई। बिल्कुल, और किस तरह से नीरज आप देखेंगे ये आर पार की जो जंग नजर आ रही है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि एकजुट रहना है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो नारे सामने उनमें भी इस बात का जिक्र हुआ कि एकजुट रहना है। अब दोनों की तरफ से संदेश दिया जा रहा है एकजुट रहने का, लेकिन असल में दोनों के मायने और जो दोनों के वोट बैंक हैं वो अलग हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसका रोज ना रोज जवाब समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय के बाहर उसके कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर रोज अलग अलग नारों के हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं। यानी जो बात सीएम ने कही, यानी कि कहा जाए कि अब सीएम की पिच पर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं खेलती हुई नजर आ रही है। जो बात उन्होंने कही थी अब उसी पिच पर लगातार पोस्टर और उसी पिच पर लगातार बातें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर इस समय समाजवादी पार्टी आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और नीरज अगर हम देखें कुरुक्षेत्र वाला जो पोस्टर है तो इसे किस तरह से आप देखते हैं ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया है, कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में यहाँ पर दिखाया है, उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की बात यहाँ पर की है, तो क्या ये देखिए कि हिंदुत्व के जरिए भी कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को रिझाने की कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सभी वर्गों को साथ लेकर ही चलना होगा, तभी बड़ी जीत मिलेगी, तभी सत्ता तक सीढ़ी बन पाएगी। ये बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब समझ चुकी है कि सिर्फ 1 या 2 वर्गों की बात करके सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए अब हिंदुत्व की भी बात की जाएगी और मजारों पर भी लोग दिखेंगे, टोपी में भी लोग दिखेंगे, तो हर तरह से
अपने अपने जो वोटर से उनको लुभाने का प्रयास किया जाएगा। आप देखिए कांग्रेस कानपुर में किस तरह से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी वो दिवाली में गई थी, जो शिव की पूजा के बाद उनके ऊपर फतवा भी जारी हुआ था। तो अभी ऐसे बहुत से रूप, बहुत सी तस्वीरें आनी बाकी हैं 30 तारीख तक। लेकिन इसमें एक चीज दिलचस्प हो जाती है नीरज की समाजवादी पार्टी भले ही सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बीजेपी का जो टारगेट वोट है, जो तरीका है, जो बयानबाजी है, वो एक ही स्टैंड पर जो है बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसके कोर वोटर कौन है और उन्हें किस तरह से समझाया जा सकता है, और बाद में सीएम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और वो भी तब जब 24 की हार के बाद 9 सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी से सीटें छीननी है। उसमें 5 सीटें समाजवादी के पास हैं और समाजवादी पार्टी से वो सीटें भारतीय जनता पार्टी अगर छीनती है तो आप ये समझ। चलिए ठीक है, नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जनते दिल ने त्याला जनता दे साथ